माननीय निर्णायक मंडल, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए अध्यापकगण व मेरे प्रिय मित्रों, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम सराहन खंड शिवालिक पब्लिक स्कूल झाकड़ी की छात्राएं आपके समक्ष एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रही हैं, जिसका शीर्षक है कोरोना और हमारा समाज। हमारी इस लघु नाटिका का हर एक दृश्य उस समय से लिया गया है जब हमारे देश भारत में कोरोना तेज गति से फैल रहा था। तो आइए इस लघु नाटिका का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस लघु नाटिका के पात्रों से परिचित करवाना चाहूंगी। रोहित का किरदार निभाने जा रही है विशाखा। मैं तो कोरोना से बचने के लिए सारी सावधानी बरतूंगा और हमेशा मास्क लगा कर रखूंगा। सिया का किरदार निभाने जा रही है अनीता। ठीक है माँ जी, कल से मैं जल्दी उठ जाऊंगी। राघव का किरदार निभाने जा रही है कशिश। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कहीं मुझे कोरोना तो नहीं? कोरोना का किरदार निभाने जा रही है प्राची। हा हा हा, मैं हूँ कोरोना वायरस। हे इंसान, मैंने तुझसे तेरी सामाजिकता छीन ली है। हा हा हा। सासू माँ का किरदार निभाने जा रही है गीतांजलि। बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? शैलजा का किरदार निभाने जा रही है मान्यता। माँ, मुझे ऑनलाइन कक्षाएं नहीं लगानी, मैं विद्यालय जाऊंगी। नौकरानी का किरदार निभाने जा रही है स्नेहा। कोरोना के कारण मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है और लगातार लॉकडाउन के कारण मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। डॉक्टर का किरदार निभाने जा रही है मन्नत। कोरोना के संक्रमण के बचाव के लिए हमेशा किसी भी व्यक्ति से 2 गज की दूरी बनाए रखे और हमेशा ही मास्क पहने रहे। वार्ड बॉय का किरदार निभाने जा रही है प्रिया। और न जाने कोरोना के कारण हमें कितनी लाशों को शवगृह पहुंचाना होगा। मैं हूँ रमेश। मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत है। मुझे कोरोना से कोई डर नहीं। सिया के घर का दृश्य। जय राम जय सिया राम, जय राम जय सिया राम। अरे, रसोई घर में तो कोई नहीं दिख रहा है, लगता है सिया अभी तक सोई है। आज चाय मुझे ही बनानी होगी। सिया, ओ सिया, कहाँ मर गई? सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं अभी तक सोई हूँ। माँ जी की आवाज भी आ रही है। प्रणाम माँ जी। इधर रहो बेटा। सिया, तुम इतनी देर से क्यों उठी? तुम्हें पता है सुबह के 7 बज गए हैं। माँ जी, वो आज रविवार है ना, इसीलिए मैं थोड़ा देर से उठी। चाहे रविवार हो चाहे सोमवार, तुम्हें हमेशा जल्दी उठना है। पर माँ जी, मैं जल्दी उठ के करूँगी क्या? मैं तुम्हें काम बताऊंगी, सुबह जल्दी उठ के क्या करना है। ठीक है माँ जी, कल से मैं जल्दी उठ जाऊंगी। ठीक है। अच्छा, तो माँ जी को चाहिए कि मैं जल्दी उठूं, तो ठीक है, कल से मैं जल्दी उठ के दिखाऊंगी। अगली सुबह 2 बजे। नहीं माँ जी, मैं जल्दी उठ जाऊंगी। माँ जी! अच्छा, सपना था। ये माँ जी तो मुझे सपने में भी तंग कर रही है। चलो, सुबह के 2 बज गए हैं। अब मैं जाके माँ जी से पूछती हूँ क्या काम करना है। माँ जी, माँ जी, माँ जी। अरे, कौन है? बचाओ चोर। माँ जी, चोर नहीं, मैं सिया हूँ। अरे सिया, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अभी तो आधी रात ही है। माँ जी, आधी रात नहीं है, सुबह के 2 बज रहे हैं। पर तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? माँ जी, आपने ही तो बोला था जल्दी उठना है। मैंने सुबह इतनी जल्दी उठने को नहीं कहा था। अब बताओ माँ जी, मुझे क्या काम करना है? अब जब तुम्हारा मन करे तुम उसी समय उठना। ठीक है माँ जी। इसने तुम्हें डरा ही दिया था। रमेश के कार्यालय जाने के समय का दृश्य। सिया, ओ सिया, मेरी घड़ी कहाँ है और मेरी रुमाल भी नहीं मिल रही। सारा सामान अलमारी में रखा है, खुद देख लो। 10 बार देख चुका हूँ, अलमारी में कुछ भी नहीं है। ये लो तुम्हारा सामान।
अगर मैं यहाँ पर ना होती तो तुम कार्यालय भी नहीं जा सकते थे। बात तो तुम सही कहती हो सिया। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अरे ये मास्क भी ले जाओ। मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत है, मुझे कुछ नहीं होने वाला। रहने दो मास्क। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, अपना ध्यान रखना। तुम भी। रमेश के कार्यालय का दृश्य। हेलो रमेश। हेलो। तुम इतने दिनों से कहाँ थे? ना फोन किया, कुछ बताया भी नहीं। अरे यार क्या बताऊं, पिछले महीने ही माँ की आंखों का ऑपरेशन हुआ है, उन्हें डॉक्टर के पास ले गया था। अच्छा रमेश, तुम्हें पता है हमारे मोहल्ले में कुछ कोरोना संक्रमित लोग आ चुके हैं और तुम कितने लापरवाह हो यार, तुमने मास्क भी नहीं लगा रखा है। हाँ रमेश, ये सही कह रहा है, मास्क पहनना बहुत जरूरी है। बस करो यार अपनी बकवास। घर में वो सिया और यहाँ तुम शुरू हो गए। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत है, मुझे मास्क वास्क नहीं पहनना। तुम्हें पहनना है तुम पहनो। चलो, कार्यालय की बैठक का समय हो चुका है, बॉस हमारा इंतजार कर रहे होंगे। सिया के घर का दृश्य। अरे इस वक्त कौन आ गया? मीरा तुम? क्या हुआ मीरा? रो मत, यहाँ बैठो। लो पानी पियो। अब बताओ मुझे क्या हुआ? मालकिन, पिछले ही महीने कोरोना काल से मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है और उनके जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई है। तुम फिक्र मत करो मीरा, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हारे घर में चूल्हा जलेगा। मालकिन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। लो मीरा। धन्यवाद मालकिन, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। शैलजा के आने का समय हो गया है। माँ, मैं आ गई। आओ बेटा। बेटा आज तुम्हारा दिन कैसा था? मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गया। मैंने खूब पढ़ाई की और मैं खूब खेली और मुझे मेरे अध्यापकों ने बताया कि हमें आपस में 2 मीटर की दूरी रखनी चाहिए, अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धोते रहना चाहिए और हमेशा मास्क लगाए रखना चाहिए। ये सब तो ठीक है बेटा, पर तुम्हारे विद्यालय से मुझे सूचित किया गया है कि कल से तुम्हारी कक्षाएं घर पर ही फोन के माध्यम से लगेगी। लेकिन माँ, मुझे फोन के माध्यम से कक्षाएं नहीं लगानी, मैं विद्यालय जाऊंगी। बेटा जिद नहीं करते हैं, ये सब हमारी भलाई के लिए ही तो है। जी माँ। अब जाओ, अपने हाथ 20 सेकंड तक धो के आओ। जी माँ। अब मैं भी घर की थोड़ी सफाई कर लेती हूँ। अरे बहू, मेरी जाप माला कहाँ रखी है? माँ जी वहाँ अलमारी में ही रखी है। ठीक है, मैं खुद ही ले लेती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। अरे बहू, ये कैसे झाड़ू लगा रही हो? तुम्हें झाड़ू लगाना नहीं आता? दे मुझे। एक तो मेरी कमर में भी दर्द है, ऐसे लगाते हैं झुक के, समझ गई? ठीक है माँ जी। ठीक से लगा झाड़ू। अरे और ये पल्लू कैसे डाला है? हमारे जमाने में हम इसे पूरा ढक लेते थे। चल ढक ले इसे पूरा। ठीक है माँ जी। ओम शांति। अरे माँ जी, झाड़ू कहाँ लगाना है? अरे पागल, कमरे में लगाना, और कहाँ लगाना है? अरे फेंक के झाड़ू को, निकाल इस दुपट्टे को। पर माँ जी, आपने ही तो बोला था पूरा ढक ले। मैंने पूरे सिर में ढकने को कहा था, पूरे मुंह में ढकने को नहीं कहा था। ठीक है माँ जी। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, नमस्ते भैया, आज अचानक फोन कैसे? क्या? ठीक है, मैं जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचती हूँ। अरे बहू, क्या हुआ? किसका फोन था? माँ जी, वो मेरे भैया का फोन था। मेरी माँ घर में काम करते करते सीढ़ियों से नीचे गिर गई। अरे उन्हें तो बहुत चोट आई होगी। पता नहीं माँ जी। अब तो हमें भी अस्पताल जाना होगा। जी माँ जी, मैं शैलजा को भी ले चलती हूँ, न जाने हमें वहाँ कितने दिन रुकना पड़े। ठीक है। शैलजा। जी माँ। बेटा, तुम्हारी नानी घर में काम करते करते सीढ़ियों से नीचे गिर गई। अब कैसी है वो? पता नहीं बेटा। बेटा आप अंदर जाइए और मैं कुछ कपड़े अपने साथ ले चलती हूँ, फिर हम नानी के घर जाएंगे। जी माँ। रमेश के कार्यालय का दृश्य।
रमेश, तुम्हें पता है कल शिवम की शादी है, क्या तुम जा रहे हो? हाँ हाँ, भला शिवम की शादी कैसे छोड़ सकते हैं। और रोहित तुम? मैं तो बिल्कुल नहीं जाने वाला, क्योंकि तुम्हें पता है ये कोरोना ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों में फैलता है। वैसे भी कल तो मुझे कि कोरोना का टीका लगवाने जाना है। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आने वाला। बस करो यार अपना ड्रामा। कोरोना से कौन डरता है? कोरोना, हाँ, इससे कोई डरने की बात तो है नहीं। और रही बात कोरोना के टीके लगवाने की, वो तो हम कभी भी लगवा सकते हैं, लेकिन शादी जैसे समारोह रोज रोज थोड़े ही ना आते हैं। इसलिए मैं और राघव तो जाएंगे और खूब मजे करेंगे। चलो, घर जाने का समय हो चुका है, बंद कर दो अपना काम। रमेश के कार्यालय से वापस आने का दृश्य। सिया, ओ सिया, अरे घर में तो ताला लगा हुआ है। चलो अच्छा है मेरे पास दूसरी चाबी है। लगता है घर में कोई नहीं है। थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अरे सिया का संदेश। क्या सासू माँ सीढ़ियों से गिर गई? सिया को फोन करता हूँ। हेलो सिया, मुझे तुम्हारा संदेश प्राप्त हुआ और ज्ञात हुआ कि सासू माँ सीढ़ियों से गिर गई। अब कैसी है वो? चलो भगवान की कृपा से उन्हें कुछ नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ, तुम घर कितने दिनों में लौट रही हो? क्या 10-12 दिन? सिया, तुम्हें पता है ना मुझे खाना बनाना नहीं आता। अब ये 10-12 दिन मैं क्या खाऊंगा? चलो ठीक है, मुझे लगता है ये दिन मुझे टेढ़ी मेढ़ी रोटी खाकर ही गुजारने होंगे। चलो अब मैं फोन रखता हूँ। अरे यार, ये दिन तो मुझे टेढ़ी मेढ़ी रोटी खाकर ही काटने पड़ेंगे। पर चलो अच्छा है, कम से कम कल तो मैं अच्छा खाना खा सकता हूँ ना। कल मुझे शिवम की शादी में जो जाना है। पहचाना मुझे? कौन हूँ मैं? हाँ, मैं ही हूँ कोरोना वायरस। मैं पूरे भारत में फैल चुका हूँ और मेरे फैलने का कारण है आपस में 2 गज की दूरी ना रखना, मास्क का उपयोग ना करना, बार-बार 20 सेकंड तक साबुन से हाथ ना धोना, भीड़ भाड़ वाली जगह पर इकट्ठा होना। मैं पूरे भारत में फैलता जाऊंगा। हे इंसान, मैंने तुझे ऐसी मौत दी है कि तेरे अपने भी तेरा अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। कल के मेरे 2 शिकार हैं, रमेश और राघव। हा हा हा। रमेश की शादी से वापस आने का दृश्य। अरे यार, आज तो शिवम की शादी में बहुत मजा आया। थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ट्रिंग 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 ट्रिंग। अरे राघव का फोन। हेलो, हाँ राघव। हेलो रमेश, क्या तुम घर पहुंच गए? हाँ मैं पहुंच गया, और तुम? मैं भी पहुंच चुका हूँ। अरे हम अभी तो मिले थे शादी में, तो इतना जल्दी फोन क्यों किया? अरे रमेश, एक बुरी खबर है। क्या? शादी में कोरोना पॉजिटिव लोग थे। क्या शादी में कोरोना पॉजिटिव लोग थे? पर तुम्हें तो पता है ना राघव, हम सभी लोगों के गले मिले, उनसे हाथ ही मिलाए, कहीं हम भी कोरोना पॉजिटिव ना हो जाएं। अब तो ये 6-7 दिनों के अंदर पता चलेगा। हाँ यार राघव, रोहित सही कहता था, हमें हमेशा अपने हाथ 20 सेकंड तक धोने चाहिए, सामाजिक समारोह जैसे कार्यक्रम में जाने से बचना चाहिए और मास्क का उपयोग करना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना। अब मैं फोन रखता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर भी भीड़ है। तुमने मास्क नहीं लगाया? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? मैं ऐसी जगह पर तो फैलता हूँ। मैं रमेश और राघव पर हावी हो चुका हूँ। अब देखना मौत का तांडव। हा हा हा। 6 दिनों के बाद। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो रोहित। हेलो रमेश, मैंने सुना है तुम्हें कोरोना हो चुका है, कैसे हो तुम अब? हाँ रोहित, मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूँ। मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसे समय में बिल्कुल मत घबराना और ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक बातें सोचना। पता नहीं
मैं जीवित भी रह पाऊंगा या नहीं। ऐसा मत सोचो रमेश, अगर तुम्हारी ज्यादा तबीयत खराब हुई तो तुम कोरोना केंद्र चले जाना। चलो ठीक है, मुझे बात करने में तकलीफ हो रही है, मैं फोन रखता हूँ। ठीक है रमेश। लगता है मुझे कोरोना केंद्र ही जाना होगा। इस समय में मैंने अपने पड़ोसियों की मदद लेने का बहुत प्रयास किया, लेकिन देखिए तो किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। उल्टा मुझे देखते ही सब अपने घरों के दरवाजे बंद कर देते हैं। क्या कोरोना ने लोगों की जान के साथ साथ इंसानियत भी छीन ली है? लगता है अब तो कोरोना केंद्र जाना ही होगा। ये मास्क भी ले लेता हूँ। अस्पताल का दृश्य। अरे रमेश, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? आओ बेड पर लेट जाओ। इधर लेट जाओ। मैं डॉक्टर, मुझे कल रात से सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही। पता नहीं मैं जीवित भी रह पाऊंगा या नहीं। रमेश, तुम जरूर जियोगे। पता नहीं मैं अपने परिवार और अपनी बेटी से कभी मिल भी पाऊंगा या नहीं। रमेश, नकारात्मक नहीं सकारात्मक बातें सोचो, तुम जरूर ही अपनी बेटी और परिवार से मिल पाओगे। रमेश, 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 रमेश। हे भगवान, इसकी तो मृत्यु हो गई। कोरोना के कारण एक और मृत्यु। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। वार्ड बॉयज, आखिरकार मैंने इसकी जान ले ही ली। मेरा अगला शिकार वो है जो इसके संपर्क में आया होगा। हा हा हा। वार्ड बॉयज, यस डॉक्टर, जाओ इस मृत शरीर को अच्छे से सील करके मृत घर में रख दो, ताकि कोरोना का संक्रमण किसी दूसरे तक ना फैले। इसके परिवार वाले को भी सूचित कर देना कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। जी डॉक्टर, अपनी भी सावधानी रखना। आखिरकार मैंने इसकी जान ले ही ली, ले ही ली, ले ही ली। हा हा हा। नानी के घर का दृश्य। माँ, पापा कहाँ हैं? मुझे पापा की बहुत याद आती है। बेटा, अभी फिलहाल तो तुम्हारे पापा को कोरोना हुआ है, जिसके कारण हम उससे नहीं मिल सकते हैं। और माँ, लगातार ऑनलाइन कक्षाओं के कारण मेरी आंखों में बहुत दर्द होता है। पर बेटा, हम और कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। यही एक माध्यम है जिससे तुम अपनी कक्षा से जुड़ी रह सकती हो। जी माँ। टिंग टिंग। हेलो हेलो, क्या आप रमेश की पत्नी बोल रही हो? जी हाँ, एक बुरी खबर है। क्या? आपके पति की कोरोना के कारण मृत्यु हो चुकी है। क्या? बेटा, तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। तो देखा आप सभी ने कैसे रमेश ने छोटी सी छोटी गलती कर कर अपनी जान गंवा दी और अपने परिवार को बर्बाद कर दिया। ऐसी स्थिति हमारे समाज में हर घर में थी। बस जरूरत है तो जागरूक होने की और जागरूकता फैलाने की। तो आइए हम सभी मिलकर इन बातों का ध्यान रखें। अपने हाथों को 20 सेकंड तक लगातार साबुन से धोएं। सामाजिक आयोजन या भीड़ भाड़ वाली जगहों में ना जाएं। अंत में बस हम इतना ही कहना चाहेंगे, कोरोना कुछ सिखा